हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर के बारे में। आज की जो हमारी रीडिंग रहेगी ना, ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, आपके बारे में आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है। ठीक है, और कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। कल वीडियो नहीं आई थी, कल दूसरे टॉपिक पे वीडियो आई थी, आपको मिला था। ठीक है, लेकिन आज जो है ना सेम टॉपिक पे आपको रीडिंग मिलेगी। आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और नवरात्रि कल से स्टार्ट है, तो मेरे पास है आप सबके लिए ढेरों सारे ऑफर ब्रेसलेट्स पे। अगर आपको ब्रेसलेट लेना है कोई भी, तो यस आप लोग जो है ना ब्रेसलेट बुक करा सकते हैं। ब्रेसलेट पे मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स हैं। ठीक है, तो आपको जिस चीज़ के लिए ब्रेसलेट चाहिए आप लोग कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, और वहाँ से जो है ना अपना ब्रेसलेट बुक कर सकते हैं। आपको एकदम बहुत ही अच्छा और आपको एनर्जाइज किया हुआ ही ब्रेसलेट मिलेगा। ऐसे ब्रेसलेट मैं नहीं देती हूँ, तो एनर्जाइज किया हुआ ब्रेसलेट मैं आपको देने वाली हूँ। तो जल्दी से कांटेक्ट कर लो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे ब्रेसलेट के लिए। ठीक है, ब्रेसलेट के अलावा रेमेडीज रिचुअल के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग। चलिए बात करते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं। आज शाम क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, वो देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सो सबसे पहले इनकी एनर्जी मैं चेक कर रही थी। आज ये पर्सन ना बड़े थके हुए से मुझे नज़र आ रहे हैं, बड़े थके थके मुझे नज़र आ रहे हैं। बड़ा थकान मुझे इनके अंदर नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि ना थकावट ज़्यादा ही बढ़ गई है आपके पार्टनर की। एंड थक थक के ये पर्सन बातें कर रहे हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि आज काम बहुत कर लिया तो बहुत थकान हो गई, और अब जो है ना मुझे उससे ये कहना चाहिए, अब मुझे वो कहना चाहिए, उसका थोड़ा सपोर्ट चाहिए। ऐसा कुछ जो है ना ये पर्सन की फीलिंग्स में है। मतलब ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, मतलब थके हुए हैं। देखो भाई, यहाँ पे जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जिसको लेकर के मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन के मन में ना बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, ये पर्सन के मन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ जो है ना यहाँ पे देखना पड़ेगा, बहुत कुछ समझना पड़ेगा। क्योंकि ये रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं ये रिश्ता बहुत ज़्यादा जो है ना, एक होता है ना कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें उलझी हुई हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा था कि ये जो रिश्ता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड सा फील होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों के रिश्ते में बहुत प्यार, बहुत इमोशंस, बहुत फीलिंग्स रही हैं। तो भी ध्यान से सुनना। थैंक यू सो मच। ओके, आज शाम किससे बातें कर रहे थे, वो क्या बातें कर रहे थे। किसी अपने पुराने दोस्त से ये पर्सन आज मिलने वाले थे और मिले भी थे। किसी पुराने दोस्त से मिले थे, बातें बहुत बहुत हुई। 2 से 3 घंटे इनकी बातें हुई हैं भाई। ठीक है, यानी कि ये ना लगभग 4:30 5 बजे के करीब ये दोनों मिले हैं। 2 से 3 घंटे का इन लोगों का रिलेशन का मतलब इन लोगों की मिलने का टाइम मुझे नज़र आ रहा है। मुझे फील होता है कि ये जो पर्सन है ना आपके, ये पर्सन बातें पहले ना धीरे धीरे कर रहे थे उस पर्सन से। मतलब स्लोली स्लोली ये पर्सन, एक होता है ना कि जैसे कि स्लोली स्लोली बताना स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होता है, उस तरीके से।
आपके पर्सन का माइंड, आपके पर्सन का दिल दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है, डिस्टर्बिंग एनर्जी में है। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं क्या कहूँ, आज तुमसे मिलने का मन किया, मेरा मिलने की इच्छा हो रही थी तुमसे। कभी कभी करता है मन कि मैं तुमसे मिलूँ, तुमसे बातें करूँ, क्योंकि तुम्हारे पास भी तो टाइम नहीं होता ना। और देखो ना, तुम्हारा ऑफिस भी दूर, मेरा भी ऑफिस दूर, तो इस वजह से हम दोनों मिल नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ कहना था, तुम पूछ रहे थे ना कल रात बातों बातों में तुमने पूछा था ना मेरे पार्टनर के बारे में, उसी के बारे में आज तुमसे कुछ कहना है। ये पर्सन कह रहे हैं कि हाँ यार, मुझे ना उसी के बारे में तुमसे बात करनी है। मैं बहुत ज़्यादा ही अंदर से ना डीमोटिवेट हो गया हूँ। उससे बात ना करके ना मेरे अंदर जैसे परेशानी फील हो रही है, मुझे परेशानी फील हो रही है। मुझे लगता है ना कि मैं नहीं बोल पाऊँगा तुमसे, मेरे मन में जो भी है ना मैं नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ये अलग सा फील हो रहा है यार, कुछ अलग सा है। क्या है आई डोंट नो, बट संकोच कर रहा है मेरा मन, ठीक है। सोचा था तुमसे सारी बातें करूँगा, लेकिन अभी ऐसा फील हो रहा है। चलो जब हुआ है तो शुरुआत कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे तेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं ना अभी फ़िलहाल थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, थोड़ा मैं चल रहा हूँ डिस्टर्ब। मेरे मन को मैं समझाना चाहता हूँ, मेरे मन को मैं दिखाना चाहता हूँ। क्या था मेरा मन पता नहीं, बट यार मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मुझे ना कभी कभी उससे नफ़रत होने लगती है और कभी कभी उससे प्यार होने लगता है। अब ये पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ, बट चल रहा है, ये मेरे साथ चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है। कभी कभी मन करता है कि इसका सब फ़ोटो डिलीट कर दूँ, उसकी सब चैट डिलीट कर दूँ। इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है कि मैं कभी बात ही ना करूँ, उसका नाम ही ना लूँ, उसका नाम तक सुनने की इच्छा नहीं होती मेरे अंदर। पता नहीं यार क्या हो जाता है। मे बी मेरा कुछ वहम या मेरा कुछ रह गया हो, मे बी ऐसा कुछ हो गया हो, मे बी ऐसा लगता हो कि मैं नहीं कर पाऊँगा। ऐसा लगता है कि मैं शायद उसके साथ कुछ तो गलत कर रहा हूँ यार, कुछ गलत किया है मैंने, मुझे लगता है। क्योंकि मुझे ना फील होता है जब ना कि मैं उसके तरफ जाऊँ, उसके तरफ बातें करूँ, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं यार, नहीं करना चाहिए। मेरा एटीट्यूड, मेरा ईगो 7वें आसमान पे होता है, 7वें आसमान पे, कि तुम सुपीरियर हो, तुम बेटर डिज़र्व करते हो। मेरे मन में यही ख्याल आने लगता है उसके लिए कि मैं बेटर डिज़र्व करता हूँ, वो मैं डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती। फिर भी उसका ख्याल मेरे दिल में आता है, फिर भी उसका ख्याल मेरे मन में आता है। क्यों आता है यार, क्यों होता है ये बार बार? ऐसा क्या ऐसे है, इसको ही कहते हैं प्यार, है ना। ये जो पर्सन है ना, ये फील कर रहे हैं कि अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कोई तो बताओ, कोई तो करो यार, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं उसका ख्याल बिल्कुल भी नहीं लाना चाहता, मुझे बिल्कुल मतलब लगता है ना जैसे कि मुझे नफ़रत सी हो गई है उसको लेके, मेरे दिल में नफ़रत सी हो गई है।
क्या ही कहूँ, कैसी बातें कहूँ मैं, कितना ज़्यादा मैं कहूँ कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, नहीं हो रहा है मेरे से। मैं थक सा गया हूँ, मैं थक गया हूँ, पूरी तरीके से थक गया हूँ मैं दिन रात कितना भी परिश्रम करूँ ना, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कुछ भी करता हूँ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुझे देख के बुरा लगता है, मुझे देख के बुरा लगता है यार। क्यों नहीं बुरा लगेगा? तो मुझे लगता है कि लगना चाहिए बुरा। यार चीज़ें हैं, लाइफ है, ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं, मुझे पता है, लेकिन मुझे कोई और चीज़ नहीं चाहिए, मुझे कोई और रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे इस रिश्ते के अलावा और कोई रिश्ता नहीं चाहिए। मुझे इस रिश्ते के अलावा कोई भी रिश्ता नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं नहीं हो पाऊँगा, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं शायद नहीं हूँ उस लायक, उसके लायक, या क्या है, मुझे आइडिया नहीं है। बट जो हो रहा है ना, सच में बहुत अलग हो रहा है, मेरे साथ तो बहुत अलग हो रहा है। जिन चीज़ों को लेकर मैं इग्नोर करना चाहता ना, वो मेरे सर पे आ रही है, वो सारी चीज़ें मेरे सर पे आ रही है, वो सारी की सारी चीज़ें मेरे सर पे आ रही है। ठीक है, मुझे ये सोच के बुरा लगता है कि यार क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया हूँ मैं ऐसे। तुम्हें पता है उसने मुझे कॉल किया था, ठीक है, उसका कॉल आया था मुझे, बट मैं बात करने के मूड में नहीं था, मुझे बात नहीं करना था। उसका कॉल आया तो मेरे हाथ में ही मोबाइल फ़ोन था मेरा, बट मन नहीं किया कि मैं बात करूं, दिल नहीं किया कि मैं उससे बात करूं। दिल में बहुत कसक लिए बैठा हूँ, दिल में बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख के बैठा हूँ मैं। लगता है ना ज़िंदगी मुझे क्या क्या नहीं दिखाएगी, क्या क्या रंग नहीं दिखाएगी। मेरी ज़िंदगी मुझे क्या क्या नहीं दिखा चुकी है यार, क्या क्या नहीं दिखा चुकी है, हर एक चीज़ दिखा चुकी है मेरी ज़िंदगी मुझे। कहते हैं ना कि प्यार 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 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे लगता है कि प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट ये जो ज़रूरी है ना, वो मुझे बड़ा वो लगता है कि यार क्या क्या मैं समझूं, क्या क्या मैं करूं, क्या क्या मैं कर सकता हूं, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं सब कुछ कर चुका हूं यार, सब कुछ मैं कर चुका हूं। धीरे 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 ये एहसास, धीरे धीरे ये प्यार बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पड़ता चला जाता है। ठीक है, मेरा जो प्यार है ना वो बहुत हाई लेवल पे बढ़ता है, बहुत प्यार, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। ठीक है, प्यार बहुत करता हूँ, लेकिन गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे उसका गुस्सा आता है, क्योंकि उसने मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब कसूरवार समझ लिया, जैसे कि मैंने उसकी ही ज़िंदगी बर्बाद की है। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो खलनायक हूँ ना, वो मैं ही हूँ। वो मुझे ऐसा बताती है यार, यह बताता है। मुझे इस बात से चिढ़न होती है कि भाई मैंने किया क्या है तुम्हारा, बिगाड़ा क्या है मैंने तुम्हारा। मैंने कभी जो है ना मैंने नहीं कुछ किया, मैंने कभी जो है ना मैंने तुम्हारा नहीं बिगाड़ा। अब मैं क्या बिगाड़ूंगा, अब मैं क्या ही बिगाड़ लूँगा यार। मैंने उसका कभी नहीं चाहा कि उसके साथ ये हो जाए, उसके साथ वो हो जाए, बट मेरे साथ ये चीज़ें क्यों होती हैं। यार मुझे ना कभी कभी एंजाइटी, स्ट्रेस होने लगता है। ठीक है, ये सारी बातें ये सारी बातें सोच के मुझे बड़ा एंजाइटी, स्ट्रेस होने लगता है। सॉरी, मुझे
बहुत ज़्यादा लगता है ना कि मैं शायद, हो सकता है कि मैं वो चीज़ें ना करूँ, हो सकता है कि वो चीज़ें जो है ना मेरे अंदर का जो है ना वो ना हो। ठीक है, मैं जो है ना वो नहीं करना चाहता, मैं उसके साथ वो चीट नहीं करना चाहता, सच कहूँ तो। ठीक है, उसे लगता है कि मैं चीटर हूँ, बट मैं नहीं हूँ यार। मैं क्यों उसके साथ चीट करूँगा? मैं क्यों उसके साथ चीट करूँ? मैं क्यों ये सारी चीज़ें मैं क्यों करूँ? मुझे भुगतना पड़ता है ना, मुझे लगता है ना कि मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ, मैंने गलती किया है। मैं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, उसको लेके मैं बहुत सीरियस हूँ। वो हो ना हो वो अलग की बात है, बट मैं हूँ यार। मेरे अंदर है उसके लिए सीरियसनेस, है मेरे अंदर, है उसके लिए वो प्यार, वो मोहब्बत है मेरे दिल में उसके लिए। मेरे दिल में वो सबसे पहले आती है। तुम्हें पता है, मैंने सोचा नहीं था, बट ये मेरे साथ ये हो चुका है। तुम्हें पता है, मैंने बहुत कुछ इग्नोर किया है। मतलब मेरा दिल रो बैठता है कभी कभी ना, मेरा दिल रो बैठता है, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे। मुझे ये सिला मिला मुझे उसका। मैं कभी भी ये मैंने कभी नहीं सोचा कि वो मेरे साथ ऐसे करेगी। मैंने कभी सोचा ही नहीं यार। ठीक है, मैंने कभी भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करी है। मैंने कभी भी उसकी बातों को काटने की कोशिश नहीं करी है। मैंने हमेशा चाहा कि मैं उसको सपोर्ट करूं, मैं उसको प्यार करूं यार। मैं कभी भी उसके साथ मैं ये चीज़ें नहीं करना चाहता था। मैं कभी भी उसके साथ ना वो चीज़ें नहीं करना चाहता था, कभी भी नहीं करना चाहता था। मैंने ध्यान दिया, मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत कुछ किया मैंने। धीरे धीरे ध्यान में ये आता है ना कि उसने मुझे रुलाया है यार। मैं बहुत रोया हूँ। कल रात मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी, बहुत याद आई। मुझे इतनी याद आई ना, इतनी याद आई ना कि मतलब मन कर रहा था कि मैं आज ही उससे बात करूं। ठीक है, बहुत याद आ रही थी मुझे, लेकिन मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, कुछ भी ऑप्शन नहीं था मेरे पास। कुछ नहीं कर सकता था मैं। क्या करता मैं, क्या करता मैं बताओ? इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा मैं परेशान रहा हूँ ना। ठीक है, इतना ज़्यादा मैं परेशान रहा हूँ ना कि बता नहीं सकता। मैं बहुत परेशान रहा हूँ। मेरे मन की परेशानी, मेरे दिल की परेशानी कभी कोई समझता ही नहीं है। मैं क्या करूँ ऐसा जिससे सब कुछ बेहतर हो, सब कोई खुश रहे, सब कुछ। मैं सबको खुश रखना चाहता हूँ, मतलब मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ तो रहना चाहता हूँ। मेरा मन कहता है कि मैं उसके साथ खुश हूँ। मेरा मन कहता है कि सब कुछ सही है,
मेरा मन बस उसी के लिए करता है, बाकी किसी और चीज़ के लिए नहीं करता है। किसी और चीज़ के लिए मैं कभी सोचता भी नहीं, कभी भी मैं नहीं सोचता हूँ कि ये मेरे साथ ना हो, ये मेरे साथ हो जाए। मैं कभी ऐसा नहीं सोचता। मेरे मन को, मेरे दिल को मैंने जाना है, समझा है, फील किया है। मैंने हमेशा उसका अच्छा चाहा है, हमेशा उसका अच्छा चाहा, हमेशा। कभी उसके लिए ना कुछ नहीं गलत करने का सोचा मैंने। हमेशा मैंने उसको सपोर्ट किया, मैंने हमेशा उसको सपोर्ट किया। ठीक है, मैं दिल से उसको धन्यवाद करता हूँ। मैं दिल से उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं दिल से जो है ना उसके लिए चीज़ें करने का सोचता हूँ। मैं दिल से करता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, बहुत बहुत बहुत। ठीक है, मैं उससे कितना कह दूँ, क्या कह दूँ, कैसे कह दूँ, कैसे कह दूँ, कैसे कह दूँ मैं कि ये सब चीज़ क्या हो रहा है यार मेरे साथ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये चीज़ें आखिर मेरे साथ क्यों हो रही हैं। मैं अपने रिश्ते को ना कहीं मैं इस तरीके से नहीं तोड़ना चाहता। सच कहूँ तो मैं अपने रिश्ते को इस तरीके से नहीं तोड़ना चाहता। मैं इस रिश्ते को टाइम देना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते को समझना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा अंदर से अकेलापन फील हो रहा है मुझे। आज भी बहुत अकेलापन फील हो रहा है। आज भी मुझे बस उसकी याद आ रही है, बस उसकी याद। पता है क्यों? क्योंकि मैंने उसके अलावा किसी और को चाहा नहीं। मैंने उसके अलावा कभी किसी और की तरफ देखना ना सही नहीं समझा। मुझे हमेशा लगा ना कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरा बस वही रहता है कि मैं हर तरीके से चीज़ों को सही करूँ, मैं हर तरीके से रिश्ते को सही करके देखूँ, सही तरीके से लूँ, सही तरीके से चीज़ें करना चाहता हूँ यार मैं। ठीक है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे कोई मसला नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही है, या वो अपनी ज़िंदगी में मुझे चाहती कि नहीं चाहती। इस बात को लेकर मुझे दुख होता है। मुझे लगता है कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उसको। मेरे से कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब नहीं है। मैं ये समझ चुका हूँ कि उसको अब नहीं है मुझ में इंटरेस्ट। क्योंकि मैंने देखा है ना यार, मैंने देखा है उसको, फील किया है मैंने देखा है कि उसके अंदर कोई तड़प नहीं है। अब वो मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। उसे सिर्फ आता है तो झगड़ा करने आता है। उससे आता है ना झगड़ा करने, बस, और कुछ नहीं आता। यही बात मुझे बुरी लगती है कि उसे क्यों यार। मैं झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाहता। मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता। उससे मुझसे मोहब्बत है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर मूव ऑन। मैंने सोच लिया है। मैं सीरियसली, मैं अगर वो नहीं माने ना, मैं सीरियसली यहाँ से निकल जाऊँगा, उसके ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। मैंने ये सोच लिया है, मैंने ये जाना है। मैंने बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें ना करने का प्लान बना रखा था, बट मैं किसी से कह नहीं रहा था। और अब तूने पूछ ही दिया तो मैंने सोचा कि चल मैं तेरे को बता देता हूँ कि मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है। मेरे अंदर ऐसा चल रहा है कि मैं बेचैन रह रहा हूँ आजकल। बेचैनी मेरे अंदर की ख़त्म नहीं हो रही है। कोई कुछ भी कह ले, बेचैनी नहीं ख़त्म होती है, नहीं ख़त्म होती है बेचैनी। नहीं होता है कुछ भी। लगता है कि जैसे कि मैं बेचैन हूँ और बेचैन ही रह जाऊँगा।
मेरा मन इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा मन मेरा ख़राब हो रखा है ना कि मैं कुछ नहीं कह पा रहा यार, कुछ भी नहीं कह पा रहा मेरे मन को, मेरे दिल को। ओके, सो ये पर्सन जो है ना, देखो ये पर्सन एक बार में एक लफ्ज़ बोल करके चुप हो जाने वाले पर्सन है। ये पर्सन ने आज बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ। अब भाई 3 घंटे बातें हुई तो 3 घंटे की बातों तो कुछ जान लो ना। यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के जो दोस्त हैं, अब वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लो। वो तो हमारा पार्ट अभी अधूरा है ना। सो ये पर्सन कह रहा है ना कि तू ना सिर्फ निगेटिव सोचता है, सिर्फ है, ठीक है ना। तू सिर्फ निगेटिव सोचता है, तो पॉजिटिव नहीं सोचता। तू चीज़ों को लेकर के पॉजिटिव नहीं सोचता, ये मुझे पता है। तू पॉजिटिव क्यों नहीं है यार? इस तरीके से निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव चीज़ें, निगेटिव बातें ना नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि जब हम निगेटिव होते हैं ना तो हम जहाँ पे निगेटिविटी को लेके आते हैं ना, वो निगेटिविटी हमारे पीछे पीछे आ जाती है। हम निगेटिविटी को कहीं दूर छोड़ के आते हैं, लेकिन वो निगेटिविटी जाती नहीं है, वो हमारे पीछे 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 आने लगती है, ठीक है। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। ये बातें, ये बहुत ख्याल करने वाली बातें हैं ना। तुम्हारा ये कहना, तुम्हारी ये बातें कहना ना मुझे कहीं ना कहीं खलता है, ठीक है। मुझे ना लगता है कि तुम ज़्यादा टेंशन लेते हो, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा टेंशन लेते हो। चिल करो यार, लाइफ है, चिल करो। इस तरीके से ना टेंशन लेके अपनी लाइफ को, अपने आप को मत मारो। ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये बातें ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ना तुम्हारे अंदर ऐसा लगता है कि तुम ज़्यादा सोच लेते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी से प्यार करो और उसको पता ना चले। ऐसा नहीं होता, ठीक है। और तुम अगर प्यार करते हो और तुम नहीं जानते हो कि वो तुमसे प्यार करता है या करती है, तो तुम क्या बोल सकते हो? बताओ ज़रा, क्या बोल सकते हो तुम? कुछ बोलोगे? नहीं ना बोलोगे। ये चीज़ें हैं ही ऐसी ना, ये चीज़ें हैं ही ऐसी जहाँ पे यार ख्याल रखना पड़ता है हमें एक दूसरे का। हमें एक दूसरे को लेके बहुत सारे ख्याल आते हैं हमारे दिल में, दिमाग में। हम इंसान ही तो है ना, हम इंसान हैं। और हम जिससे प्यार करते हैं ना, हम उसके लिए सेल्फिश हो जाते हैं, उसके प्यार के लिए सेल्फिश हो जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सिर्फ हमारा हो और हम सिर्फ उसके हो, ठीक है। प्रॉब्लम ये है। अब प्रॉब्लम ये है तो भाई प्रॉब्लम कुछ और भी हो सकती है ना। तो देखो, इतना भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बना के चलोगे ना, तो फिर तुम्हारी लाइफ प्रॉब्लम में ही गुजरेगी। सीधी सी बात है, सीधा सा है, सीधा सा आंसर, सीधा सा मैं तुम्हें आंसर दूंगा इस बात का कि तुम ज़्यादा सोचते हो, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। इतना ज़्यादा सोच के तुम अपना ज़िंदगी, तुम अपनी लाइफ, हर एक चीज़ को मैं कहूँगी कि तुम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि इतना सोचना ना हमारी लाइफ के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होता है। हम कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो पूरी शिद्दत के साथ करनी चाहिए। और तुमने किसी से प्यार किया, तुमने किसी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा इकरार, बहुत मोहब्बत करी है तुमने किसी के साथ, जिसके साथ भी किया। प्यार तुम दोनों का रहा, रिलेशनशिप में तुम दोनों रहे, रिलेशनशिप की बातें तुम दोनों ने करी, जीने मरने की कस्में भी खाई होंगी, राइट। ये सब कुछ होता है यार, नॉर्मल सब है, ठीक है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। बट मैं तुम्हें ना एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, एक चीज़ तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना ठीक नहीं है। हम किसी के साथ जीते हैं, किसी के साथ मरते हैं, तो हम दोनों का ही होता है फीलिंग्स, हम दोनों के इमोशंस होते हैं,
कोई एक अगर सोच ले ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये बदल के रख दूंगा, वो बदल के रख दूंगा ना, फिर डाउट लगता है यार, फिर डाउट लगता है कहीं ना मुझे कुछ डाउट लगता है कुछ चीज़ों को लेकर के। ठीक है, मुझे ना कुछ चीज़ों को लेकर डाउट लगता है, सच कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम सच में पगले हो, तुम सच में पगले हो, एकदम पगले हो। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हर एक चीज़ को तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें जानना चाहिए, हर एक चीज़ को तुम्हें जानने का हक है। तुम जान सकते हो ना, तुम कर सकते हो ना। मुझे लगता है कि तुम इन सारी चीज़ों को जानोगे ना, तुम्हें सब कुछ फील होने लगेगा। ठीक है, एक बार तुम समझो, एक बार ना उसके सच्चे इरादों को जानो कि क्या थे उसके सच्चे इरादे, क्यों वो तुम्हारे साथ थी या था, ये सोचो। देखो, प्यार करते हैं एक दूसरे से ना, तो हम एक दूसरे के लिए इंतज़ार भी 10 साल कर सकते हैं, है ना, 10 साल इंतज़ार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ गाइस कि ये पर्सन बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि देख, जब हम यंग होते हैं ना, ठीक है, हमारे अंदर बहुत जोश होता है, बहुत जुनून होता है कि हम ये करें, हम वो करें, हम ऐसे करें, हम वैसे करें। थोड़ा सा अगर ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर हम अपने साथ करें ना, तो क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ कैसे होगा, क्यों होगा, तुम ही बताओ, क्यों होगा। कोई चाहेगा तुम्हें अपने से दूर जाना, तुम्हें अपने से दूर लेके जाना कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। तुम्हें इस बात की तो खबर होनी चाहिए ना, इस बात की खबर होनी चाहिए, इस बात का तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि तुम क्या कह रहे हो, कैसी बातें कह रहे हो, कैसी चीज़ें कह रहे हो। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया हो ना, तो मैं तुम्हें कुछ बता देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि तुम क्या हो। देखो, प्यार तुमने किया है और प्यार उसने किया है। ठीक है, प्यार तुमने किया है और प्यार तुमने उससे किया है ना, उसने तुमसे प्यार किया है, तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए प्यार, मतलब एक दूसरे के लिए हो ना। तुम दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे से प्यार करते हो और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। और मुझे लगता है कि तुम्हारा और उसका जो मन है, उसका जो दिल है, दिमाग है, लगता है कि एक दूसरे के लिए ना हर एक चीज़ कर सकते हो, हर एक चीज़ कर सकते हो। ठीक है ना, तुम दोनों एक दूसरे के सपनों को देखते हो, एक दूसरे के सपनों को जीते हो, एक दूसरे के सपनों में रहते हो। मुझे अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ सपनों को लेकर के, एक दूसरे के साथ सपनों को जीकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तुम दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत खुशी होती है ना, है ना। मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम्हारी बातें, उसकी बातें ना बहुत ज़्यादा, मतलब लगता है कि कनेक्टेड है। तुम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से जानकर भी या अनजाने में प्यार तो कर बैठे हो। और मुझे अच्छा लगता है कि तुम दोनों इस बारे में सीरियस हो। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इतने सीरियस हो तो वो भी सीरियस होगा या वो भी सीरियस होगी, वरना तुम ऐसी बातें नहीं करते, तुम ऐसी चीज़ें नहीं करते, तुम ऐसी बातें बोलते भी नहीं। देखो यार, ट्रस्ट करने की बात है। थोड़ा ट्रस्ट उसने किया, थोड़ा ट्रस्ट तुमने किया, और इस रिश्ते को बनाया तुम दोनों ने। इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा सुंदर सा बनाया आप दोनों ने ना, तो आप दोनों को ही कंप्लीट करना होगा। ठीक है, मैं इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी, बताओ। मैं तो तुम्हें सजेशन ही दे सकता हूँ ना कि हाँ आप ये करो, ऐसे करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो मैं आपको अगेन सजेशन ही दूंगा कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। एक मौका उसको भी देना चाहिए, एक मौका आपको भी मिलना चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो,
तब शायद कुछ समझ में आएगा चीज़ें, तब शायद कुछ चीज़ें समझ में आए। और ये निगेटिव माइंडसेट रखना बंद करो यार। निगेटिव माइंडसेट रखना बहुत बहुत मतलब ख़राब है। मत रखो नेगेटिव माइंडसेट। नेगेटिव माइंडसेट रखोगे ना, फिर तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, फिर तुम्हें दिक्कत आएगी। तुम्हारा जो कनेक्शन है ना, तुम्हारी जो वाइब है ना, लग जाता है ना कि यार ये है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो कहीं ना कहीं हम दोनों का एक जो कनेक्शन है ना, हम दोनों की जो लाइफ है ना, वो बड़ा मतलब रहने वाली है। ठीक है, तुम दोनों का मैं कहूँगा कि देखो, तुम दोनों टेंशन में आ जाओगे तुम दोनों टेंशन में आ जाते हो, ठीक है, बट तुम दोनों के लिए ये है कि किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो ना, तो दिल से जाओ, दिल से निभाओ उस रिश्ते को। अगर तुम उस रिश्ते को नहीं निभा पाए तो वहीं पे छोड़ दो, ठीक है। तुम जाओ ही मत। तुम्हें लगता है कि नहीं मैं नहीं निभा पाऊँगा, तुम जाओ ही मत उसके साथ, क्योंकि दूसरे का दिल टूटता है ना, दूसरे की आत्मा रोती है ना, तो वो चीज़ें मत करो अब, ठीक है। वो चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ें करने का कोई भी मतलब नहीं है। सच कहूँ तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा, नो डाउट, मैं ज़रूर 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 करूँगा। मैं हेल्प करने से पीछे नहीं हटूँगा। मैं पहले बता देता हूँ, मैं हेल्प करने से पीछे नहीं हटूँगा। मैं एकदम आपकी हेल्प करूँगा। अगर मुझे सही लगते हो ना तुम दोनों के दोनों, तो हेल्प करने का मतलब हेल्प करने का और क्यों पीछे हटने का, ठीक है। तो इस बात से मत घबराना कि मैं पीछे हट जाऊँगा, ठीक है। बाकी आगे की तेरी मर्ज़ी है। सो गाइज, ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो यही दिख रहा है मुझे इस कैंडल वैक्स रीडिंग में। आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में कैसी लगी आपको आज की ये कैंडल वैक्स रीडिंग, बताइएगा मुझे ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और नवरात्रि ऑफ़र चल रहा है, नवरात्रि ऑफ़र का लाभ ज़रूर उठाइए, ठीक है। तो जो लोग चाहते हैं बुकिंग करना, फटाक से बुकिंग कर लो, क्योंकि नवरात्रि में इससे अच्छा ऑफ़र, इस साल का बेस्ट ऑफ़र है ना, मैंने दिया है, आप जल्दी से उठा लो। चलो फिर मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।